मैं ये पूछ रहा हूँ कि पेशावर पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में ही है, लेकिन वहाँ जाके कराया जनाली, वहाँ पे जहाँ पे कोई जानता ही नहीं, वो गांव इलाका जहाँ पे इन्होंने इलेक्शन कराया। और इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई पार्टी के खास बंदे आए ही नहीं। ये बिला मुकाबला हुकूमत में आ गए हैं, ये तो पार्टी का सदर बन गया है, ये बिला मुकाबला ही आया ना, कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ। तो इनसे भी शेर का निशान वापस लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिता जा सकता? जो दोनों को लिता जाएगा फिर ये को भी लिता है, साइकिल होने देनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ायर न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम अकरमी। नाज़रीन, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो चुके हैं। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जब बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए तो काजी फायज़ ईसा साहब ने एक्शन लेते हुए उनसे इंतखाबी निशान वापस ले लिया। तो अब क्या काजी फायज़ ईसा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे, उनसे भी उनका इंतखाबी निशान वापस लेंगे? इसके बारे में आवाम क्या राय रखती है, आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ बिला मुकाबला, जब उनके सदर मुंतखब हुए तो उस पर उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। क्या मुस्लिम लीग नून से भी उनका जो इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, लेकिन लेंगे नहीं। ये निज़ाम ऐसा ही है कि इसमें वो अपनी मर्ज़ी से ही चलाते हैं साहब। जिस तरह इनको सज़ाएँ दी गई हैं, 1 महीने में सज़ाएँ ख़त्म हो गई हैं, इसी तरह ये इनका निशान वापस नहीं लिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि अब जो आगे जो सियासत हो रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? इसमें बिल्कुल रिलीफ मिलेगा उसको, जिस तरह इनको मिला है इसका रिलीफ उनको भी मिलेगा। ये अंदर खाते मुआदे होते हैं, ये इनको हो जाएंगे, फिर ये भी बाहर आ जाएंगे। ये सब अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं। जो इतनी सज़ाएँ होती हैं तो वह निज़ाम ही तबाहकुन है, ख़तरनाक निज़ाम है कि इनको इतनी सज़ाएँ होती हैं, फिर अगले महीने वो सब बरी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस निज़ाम को कौन बेहतर कर सकता है? अल्लाह ही कर सकता है। यहाँ ये निज़ाम तो नहीं कर, बंदे तो नहीं कर सकते। अल्लाह ही कर दे तो कर दे, ये अवाम नहीं कर सकते, सियासतदान नहीं कर सकते। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात पर आपका किसी पर यकीन नहीं रहा, कोई भी नहीं कर सकता काम। बहुत शुक्रिया। सब एक ही जैसे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इससे पहले उनका जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ तो उनसे काजी साहब ने बल्ले का निशान वापस ले लिया, बिला मुकाबला उनका जो सदर मुंतखब हुआ। अब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। क्या इनसे इनका इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है? अगर देखा जाए कानून तो सबके लिए एक जैसा है, तो होना चाहिए वैसा ही। जिस तरह उनके साथ हुआ उनका वो यानी कि निशान वापस ले लिया गया, तो इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए? क्या हो सकता है? होना ऐसा चाहिए, लेकिन हो ऐसा नहीं सकता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। सिंपल यही है कि नवाज़ शरीफ साहब तो ख़ुद शिकवा कर रहे हैं सिस्टम से, अदलिया से शिकवा कर रहे हैं, और अदलिया क्यों उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकती? अदलिया उनके खिलाफ इस तरह एक्शन नहीं ले सकती। इस वक्त उनका पल्ला भारी है और सब जानते हैं कि क्यों भारी है। इस वक्त किसका पीछे से टेक किसके पाँव की लगी हुई है, अदालतों की, और एक और अदारा हमारा बहुत मोअज़्ज़ज़ अदारा, इस वजह से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इससे पहले बल्ले का निशान लिया जा चुका है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बल्ले शेर का निशान वापस लिया जा सकता है? वो क्यों लिया जा सकता वापस? नहीं लिया जा सकता वापस। ये इन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं सही कराए थे। इंटर पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उन्होंने सही नहीं कराए थे। वो जाके पेशावर के अंदर जनाब ने अपना कहता है पता नहीं कौन से इलाके में उन्होंने कराया, और जनाब ने इनके बंदे भी नहीं पूरे आए। इनका तो भरा पड़ा होता नून लीग का। अच्छा, देखा था ना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पेशावर पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में ही है, लेकिन वहाँ जाके कराया जनाली, वहाँ पे जहाँ पे कोई जानता ही नहीं, वो गांव इलाका जहाँ पे इन्होंने इलेक्शन कराया। और इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई पार्टी के खास बंदे आए ही नहीं। उसके बाद जो इस्लामाबाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए, अब 8 फरवरी के बाद जो इलेक्शन हुए हैं इंट्रा पार्टी, उसके अंदर भी बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मुकाबला गौहर साहब, जनाब अली गौहर साहब को जब बनाया है ना उन्होंने, वहाँ पे वो कोई तरीक़ाकार होता है, उसका सब कुछ बताया जाता है, हर चीज़। क्या इन्होंने तो बिल्कुल अपना कहता है वो जाके वहाँ पे नुक्कड़ पे जनाली अपना कहता है इलेक्शन का जी बिला मुकाबला हो गए हैं जी, बस बात ख़त्म। हाँ, नवाज़ शरीफ साहब के साथ सारे ही थे, सारे बड़े बड़े लीडर आए वहाँ पे इलेक्शन हुआ। जो उनके बंदे थे, जो उनके कौमी असम्बली में लड़ते या सूबाई में लड़ते, वो सारे आए हुए थे वहाँ पे।
समझा, इनका तो आया ही कोई नहीं था। नहीं, जो इस्लामाबाद में इलेक्शन हुआ इंटर पार्टी पीटीआई का, सही हुआ, पीटीआई का जो हुआ है, नहीं इनका सही हुआ वो। पीटीआई ने जो दोबारा इलेक्शन इंटर पार्टी करवाया वो भी वो सही नहीं था। पहले जो करवाया था उसमें भी इतनी गलतियां थी। इतना नाली जो शुरू में इन्होंने कराया था इलेक्शन, उसमें भी इनकी लड़ाइयाँ झगड़े, ये वो कहता मैं ना सदर बनूंगा, वो कहता मैं ना अलीम खान कहता था मैं बनूंगा। उस वक्त अलीम खान नहीं, अब अलीम खान नहीं था। मैं अब की बात कर रहा हूँ जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है। पहले की बात बता रहा हूँ ना, अब की भी बात बता रहा हूँ। पहले इन्होंने तो चलो इलेक्शन कराया था लेकिन वो सही नहीं हुआ था। अब की तो बिल्कुल ही इन्होंने गंदा किया था इलेक्शन। अच्छा, आप क्या समझते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक हुआ है? किसका? नवाज शरीफ साहब का? नहीं, ये जो पूरा नहीं, इनका नहीं सही हुआ। 8 फरवरी का जो इलेक्शन कराया है, 8 फरवरी का जो 8 में इलेक्शन हुआ, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का, वो बिल्कुल सही हुआ इलेक्शन। उसमें कौन सी गलती है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, आदत है कि जनाब ने अपना अगर मुल्क के अंदर फसाद डलाना है तो जनाब ने अपना कहते हैं कह दो जी हाँ धांधली हुई तो फलाना हुआ था, ये हुआ था, वो। इनके दौर में 18 में क्या हुआ था? लोगों को उठा के लाया, ये बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जनाब 18 में तो ये जीत ही नहीं रहा था, 18 में इसको ले आया। अब मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं हुआ पड़ा। और सर बेड़ा गर्क तो वो ही कर गया ना। आप मुझे बताएं नवाज शरीफ के दौर में क्या भाव थी चीनी, क्या भाव था आटा? नवाज शरीफ के दौर में मैं बात कर रहा हूँ, सन 2018 से पहले की बात। समझे? आप मुझे बताएं, आप अपने ज़मीर के मुताबिक बताएं कि क्या आटे का क्या रेट था, चीनी का क्या रेट था, अपना कहते चावल का क्या रेट था, इसका क्या रेट था? हाँ, अब देख ले आप। मैं ये पूछ रहा हूँ 2022 से खान साहब की हुकूमत चली गई है, उसके बाद से अब तक किसके IMF से मुआदे किए हुए थे? मुआदा होता है 3 साल 4 साल 5 साल का मुआदा, 5 साल का होता है। नहीं हो जाते। मेरी बात सुन ले आप। मैं आपको बात 5 साल का नहीं होता, 5 साल का होता है या 3 साल का होता है, जो भी होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मुआदा कर गए थे, समझे ना? उसके बाद साइन तो इन्होंने किए हुए। और नहीं अंकल जी, मेरी बात वो बाद में अपना बताते कि हमने इस जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात किए वो 6 माह का था। मेरी बात सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ ना। वो वजीर ख़जाना आए, उन्होंने बात करनी थी उनसे, IMF से। मुआदा हो चुका था, पहले ही मुआदा हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो अपनी शर्तें हर साल शर्तें बताते हैं कि आपने ये करना, ये करना, ये करना, ये हुआ है। हाँ? अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन यही है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी नाकामी का जो मलबा है हमेशा इसी तरह पीटीआई पे डालती है? कौन था नाकामी? मुझे बताया, इतने सालों से आ रही थी, आगे कोई नाकामी हुई थी? नाकामी है, पेट्रोल कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया, चावल कहाँ चला गया? 18 में कितना था? 65 रुपए। अच्छा, मेरी बात सुने, आप अपनी बात ना करें, आप एंकर जरूर है। मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। मुझे ये बताएं कि 18 से पहले क्या था और 13 से पहले? 13 से पहले क्या था? मुझे ये बताएं। 13 से पहले वही मैं कह रहा, 18 से पहले क्या था? वही 13 में हुकूमत आई थी ना इनकी, तो वही चीनी, वही भाव था ना। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना 2018 से पहले कितने रेट कम थे? हाँ जी। 2013 की बात क्यों नहीं करते? 2013 से पहले इतनी महंगाई नहीं थी, 2013 के बाद की क्यों बात कर रहे होते हैं? सर 13 में भी महंगाई नहीं थी। सन 2013 में आए थे ना ये। 13 में क्या छोड़ के गए थे ना जरदारी साहब। उसके बाद जनाब ने इन्होंने महंगाई की, ये मुझे बताया। महंगाई इनके दौर में भी। एक हमने LPG का मुआदा किया था ना कतर से, वो इतना अच्छा मुआदा था, समझे ना? वो चलता रहना था इनका, दूर तक था, समझे ना? ज़्यादा था वो। बहुत शुक्रिया सर। इन्होंने वो बेड़ा गर्क कर दिया वो मुआदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए, तो क्या काजी साहब इनसे भी इनका इंतखाबी निशान वापस लेंगे, जैसे PTI से बिला मुकाबला मुंतखब होने पर बल्ले का निशान वापस लिया था? कभी भी नहीं लेंगे। उसके क्या रीज़न है? ये बिला मुकाबला हुकूमत में आ गए हैं, ये तो पार्टी का सदर बन गया है। ये बिला मुकाबला ही आया ना, कोई इलेक्शन तो नहीं हुआ। PTI से लोगो छीन लिया, कितनी पाबंदियाँ लगाई, फिर भी उन्होंने 90+ सीटें निकाली। इन्होंने क्या किया है? फिर भी हुकूमत इनकी बन गई। ये तो एक छोटे इनकी पार्टी के इलेक्शन है, ये तो सारा PTI के ख़िलाफ़ हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो। अच्छा, नवाजा जा रहा है, ये इनका कोई भी इसमें अमल नहीं है, इनको नवाजा जा रहा है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो लीगल है। इनके अगेंस्ट जो कुछ करेगा उसके ख़िलाफ़ सारे कानून लागू होंगे, सारी बातें उन पे लागू होंगी। इन पे कोई बात लागू नहीं है, कोई आइन लागू नहीं है, कोई बात भी लागू इन पे नहीं होती।
आप क्या समझते हैं कि आइन किस तरह, पाकिस्तान में कानून किस तरह लागू हो सकता है फिर? बहुत मुश्किल है। आइन तो जब ये इलेक्शन होने थे, अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। सुप्रीम कोर्ट की किसने नहीं मानी, अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, ये जो मर्ज़ी कर सकते हैं। कानून कौन सही कर सकता है फिर पाकिस्तान में? कानून ये अवाम ही सही कर सकती है, कोई सियासी पार्टी कोई नहीं सही कर सकती? सियासी पार्टी नहीं कर सकती। कोई आप भी। क्या समझते हैं कि कौन सा लीडर पाकिस्तान में तब्दीली ला सकता है? जो भी लाएगा वो उसका भी हाल इमरान खान की तरह होएगा, खान साहब की तरह होगा। जो भी कोई नई बात करेगा तब्दीली की, उसका भी हाल इमरान खान की तरफ होगा। ये जैसे 75 साल से निज़ाम चल रहा है, इसने ऐसे ही चलना है। गरीब ने दर गरीब होना है, अमीर ने तर अमीर होना है। सर बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी जी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। जी। इससे पहले काजी साहब ने जब पीटीआई का बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुआ तो उनसे बल्ले का निशान ले लिया। क्या नून लीग से बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है? नहीं, वो इनसे नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये प्रॉपर तरीके इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तो उनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, बस पता नहीं उन्होंने कहा था कि कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, उन्होंने जगह नहीं बताई थी। उन्होंने बस ऐसे ही कहा था कि हमारे पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। नहीं, उन्होंने दोबारा भी इलेक्शन करवाए थे जिसके अंदर तमाम जो कवानीन थे वो फॉलो किए गए थे, उन्होंने तमाम SOPs उन्होंने फॉलो किए थे। तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ आयद करके उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया, काजी साहब ने वापस ले लिया। तो अब जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं नवाज शरीफ साहब, इनके ख़िलाफ़ कोई प्रोसेस नहीं होगा? नहीं, बल्ले का निशान उन्होंने इस वजह से वापस लिया था कि उनका वो टाइम लिमिट पहले गुजर गई थी, इस वजह से उन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया। तो वो एक टाइम फ्रेम होता है, इलेक्शन से पहले उन्होंने उनको बताना होता है कि हमारी ये रिजर्व सीट है, इस वजह से। तो वो उनका अच्छा, आप क्या समझते हैं किसी भी पार्टी से उसका निशान लेना ये आइनी तौर पर ठीक है? नहीं, आइनी तौर पे तो ठीक नहीं है, लेकिन उनके कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर वो पूरी ना हो तो फिर उस हिसाब से होता है। मतलब पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी से उसका इंतखाबी निशान नहीं लिया गया, तो पीटीआई से ले लिया गया, ज़्यादती नहीं है ये? ज़्यादती नहीं है। उन्होंने उनको पहले इमरान खान को उन्होंने पहले टाइम दिया था 2021 में, फिर 2022 में, फिर वो उनकी हुकूमत में भी उनको टाइम मिला, उन्होंने स्टे ले लिया, उन्होंने पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाए। अगर पार्टी इलेक्शन करवाते तो उनको बल्ले का निशान मिल जाता। क्या लगता है आपको, ये बेहतर ना होता कि उनको थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाता, इलेक्शन के बाद उनके साथ ये प्रोसेस कर लिया जाता? नहीं, इस तरह तो फिर इलेक्शन और ज़्यादा डिले हो जाने थे। फिर वो कहते हैं जी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं, ये जो पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये डिले करवा लिए जाते और पार्टी जो इलेक्शन है 8 फरवरी वाला उसके अंदर उनको निशान दे दिया जाता। इससे आवाम भी मुतमईन रहती और पार्टी भी मुतमईन रहती। ये ठीक नहीं था? हाँ, ये हो सकता था, ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या सर, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बल्ले का निशान वापस ले लिया था। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए मुस्लिम लीग नून के, तो इनसे भी शेर का निशान वापस लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिता जा सकता? जो ਉਹਨਾਂ को लिता जाएगा फिर ਇਹਦੇ को भी लिता, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सबसे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ को बल्ले ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ वापस लिता ही तो फिर ਇਹਨਾਂ को भी लाजमी लेना चाहिए। जी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये आपको लगता है वज़ीर आज़म बन जाएंगे दोबारा? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, नहीं बन सकता। सही, बहुत शुक्रिया, आप आ जाएँ। हाँ, अच्छा सर, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से शेर का निशान वापस लिया जा सकता है? नहीं ले जा सकते हैं। वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। हो सकते हैं, करा सकते हैं, जिस तरह पीटीआई के साथ ये 2 सालों में कर रहा है। नवाज शरीफ के ऊपर जितने केसेस थे उसके केसेस माफ़ कर दिया और ये सदर भी बन सकता है। ये अभी देख लो 2024 में इलेक्शन हो गए थे, ये वन साइड इमरान खान ने पीटीआई ने जीता था। हो सकता है पाकिस्तान है एकदम एक दिन में 12 बजे अदालतें लग जाता है, 2-3 दिन में बाजी पलट सकते हैं। ये पाकिस्तान में इस तरह हमने देखे हुए बाजी कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में, लेकिन इधर इंसाफ बहुत कम है। अगर जिस मुल्क में इंसाफ और कानून ना होना, वो ना मुल्क आगे चल सकता है, ना वो लोग तरक्की कर सकते हैं, ना उनके जो बड़े बड़े अभी सियासतदान उसकी इज़्ज़त नहीं होती है, आवाम की इज़्ज़त नहीं होता है, वो मुल्क सारी ज़िंदगी पीछे रहती है। इंडिया के साथ हम एक ही दिन में आज़ाद हुए, इंडिया हमारे से कितना आगे चला गया। ये हमारा मुल्क में ना आईन है ना कानून है, ये आपके सामने। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं, कौन सी पार्टी बेहतर कर सकती है? देख लो, मुल्क हालात उस वक़्त बेहतर होंगे जब इमरान खान को बाहर निकाला जाए,
और इमरान खान के ऊपर जो नाजायज़ केस इन्होंने बनाए थे, और जब नवाज शरीफ को इन्होंने लाया लंदन से, कितने केसेस से, ये क्यों माफ़ किया, इसको सज़ा नहीं हुआ। एक ही लीडर था, वो कह रहा है आइन और कानून होना चाहिए मुल्क के लिए, वो सज़ाएँ काट रहा था। इमरान खान एक बादशाह था, उसने बादशाह की ज़िंदगी गुजारा। अभी देख लो जेल के पीछे, सलाहों के पीछे, किसके लिए, मुल्क के लिए, खातर के लिए जेल काट रहा है। ये मुझे और पूरे पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत अफसोस करना चाहिए। एक बंदा हक पे और उसको अंदर डाला हुआ, जो नाजायज़ है, नाजायज़ काम कर रहा है, उसको आपने हुकूमत पे इसे बांटे हुए, जिस तरह जरदारी को सदर बनाया, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया और महरम नवाज़ को वज़ीर आला बनाया। और हमारा मुल्क क्या कहते हैं, इस्लाम है, वैसे इस्लाम में औरत की हुक्मरानी हराम है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, हमारे उलमा को भी देखना चाहिए, हमारे बड़ों को भी देखना चाहिए। औरत की हुक्मरानी हराम है, और जब औरत की हुक्मरानी होता है, इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे? यार आ जा सकते हैं। जब देख लो 27 साल के बाद एटमी धमाके हुए, 27 साल के बाद एटमी ताकत किसने बनाया था? डॉक्टर कदीर का। मैंने रैली दे के डॉक्टर कदीर का तस्वीर ही नहीं लाया, नवाज शरीफ के तस्वीर लाया। नवाज शरीफ ने कौन सा मुल्क को पता किया, कौन से उसने जंगे जीते थे? जो असल हीरो था ना, डॉक्टर कदीर ने एक बात किया था, मैंने उसके प्रोग्राम में देखा था, जीनी उसके प्रोग्राम में, कहते किस चीज़ का पछतावा है? कहता है कहते इस मुल्क का खिदमत मैंने की है। जिस मुल्क का खिदमत उसने की है, कौम के हीरो ने ना, उसने एटमी ताकत बनाया, उसको आज उसने, आपने ज़ुबान से बोला था मुझे आज पछतावा है, लेकिन क्या हुआ, उसको नज़रबंद किया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, ये थी आवाम की राय जो हमने आपके सामने रखी। मज़ीद काजी साहब इसके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, इदारे क्या फ़ैसला करते हैं, ये उन पर मुनहसर है। मुझे मोहम्मद वसीम अकरम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नए इशू, किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।